प्रिय संस्कृत मित्रांनी, नमः संस्कृताय. वेलकम टू फिल्ल फॉर्म यूट्यूब चैनल. यूजीसी नेट पेपर 2 संस्कृत फ्री क्लासेस यूनिट 4 जो दर्शन साहित्य का विशिष्ट अध्ययन जो हमारा अभी चल रहा है और हमारा क्लास का टाइमिंग है डेली 6 PM और क्लास नंबर 26 बाय नीदू चौधरी. ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जिसके थ्रू आपको सभी अपडेट्स मिल जाएंगी और ये हमारी एप्लीकेशन है जिसमें फ्री नोट्स, लाइव क्लासेस, 5000 प्लस MCQ प्लस PYQ, फ्री बुक्स सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा. पेपर 1 एंड पेपर 2 आपका जो है वो चूज करोगे तो आपको दोनों पेपर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मटेरियल्स मिल जाएगा. ये हमारे सर का न्यूज़पेपर में आया था आर्टिकल, वो आप सब देख सकते हैं. और ये हमारे फिल्ड फॉर्म के स्टार्स हैं जो जिन्होंने नेट यूजीसी नेट 2021 में क्वालिफाइड किया है, वो सब ये हैं. और ये हमारा क्लास का टाइमिंग है जो आप देख सकते हैं और आप जुड़ सकते हैं. और ये हमारी कल संडे था तो हमने कल गूगल मीट की थी तो उसका फोटोज है. और नेक्स्ट संडे हमारा टाइम थोड़ा चेंज रहेगा और आपको पहले से ही लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा. कल थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम इश्यू की वजह से थोड़ा लेट कर पाए थे, पर नेक्स्ट संडे को हम हमारे डेली 6 PM को ही करेंगे. ठीक है, तो सभी से जल्दी से ज्वाइन कर लेना. हमारा जो टॉपिक चल रहा है 4th यूनिट का वेदांत सार जो सदानंद कृत का है और उसमें हमने अनुबंध चतुष्ट के बारे में देख लिया था, अज्ञान के बारे में देख लिया था. और आज हमारा टॉपिक है अध्यारोप, अपवाद और लिंग शरीरोत्पत्ति. ठीक है. टॉपिक 3 अध्यारोप अपवाद. जिस प्रकार सीप में चांदी का भ्रम तथा रज्जु में सर्प का भ्रम होने लगता है, उसी प्रकार अद्वैत आत्म तत्व पर अज्ञान के कारण संसार को प्रतीत भी भ्रमात्मक प्रतीत होने लगती है. इसी को अध्यारोप कहा जाता है. योगींद्र सदानंद ने अज्ञान को परिभाषित करते हुए लिखा है, असर्पभूताना रज्जो सर्परोप वृद्ध स्तुत सत्यरोपा अध्याया रोप. अर्थात सर्प से रहित होने पर भी रस्सी में सर्प का आभास होने के समान सर्प से रहित होने पर, जैसे सर्प नहीं है फिर भी रस्सी में हमें सर्प के समान आभास होता है. किसी वस्तु में अन्य वस्तु के आरोप को अध्यारोप कहते हैं. और जैसे हमने अभी देखा कि सर्प नहीं है फिर भी उस पे वो रस्सी को देखकर हमें आभास होता है, तो उसके समान आभास होना वो वस्तु पर आरोप अथवा अध्यारोप कहते हैं. उसी प्रकार ब्रह्म और जगत से संबंधित आरोप में सच्चिदानंद ब्रह्म की वस्तु है. अज्ञान से लेकर संपूर्ण जड़ समुदाय अवस्तु कहलाता है. अज्ञान से लेकर संपूर्ण जड़ समुदाय यानी जिसमें ज्ञान रहित है वो संपूर्ण जड़ समुदाय को अवस्तु कहा जाता है. वस्तु सच्चिदानंताद्रय ब्रह्म अज्ञान आदि सकल जड़ समूह हो वस्तु. दीपक जलने पर रस्सी में मिथ्या सर्प का ज्ञान हो जाने पर या रस्सी मात्र शेष रह जाने पर मिथ्या ज्ञान की प्राप्ति होती है. उसी प्रकार श्रवण, मनन इत्यादि का निरंतर अभ्यास करने से ज्ञान का उदय हो जाने पर संपूर्ण मिथ्या सांसारिक सृष्टि का निश्चय हो जाता है. तब सच्चिदानंद ब्रह्म ही शेष रह जाता है. यही अपवाद कहलाता है. जब शेष जो रह जाता है उसको सच्चिदानंद
कहलाता, ब्रह्म ही शेष रह जाता है, उसको सच्चिदानंद अपवाद के स्वरूप में कहलाता है। अतः कहा जा सकता है कि सच्चिदानंद ब्रह्म ही सत्य है। अज्ञान तो त्रिगुणात्मक है, वह न तो सत है और न ही असत है, बल्कि अवर्णनीय है। अज्ञानम तु सद सदाभ्या निर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यक्ति किंचिदित वदन्त्य हमज्ञ इत्यादनुभावांत देवात्म शक्ति स्वगुणे निगूढ़ांग इत्यादि श्रुतेच्च। आद्यारोप के अपवाद का निरूपण वेदांत में इस प्रकार किया गया है। अपवादो नाम रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य रज्जु मात्र वर्त वृद्ध स्थिवर्तति त्या वस्तुनो ज्ञानादे प्रपंचस्य वस्तु मात्रत्वं तदुक्तम् ससत्वतो प्रथा विकार इत्यादि रीत अतत्तो अन्यथा प्रथा विवर्त इत्युदाहत। अर्थात भ्रांति में रस्सी के स्थान में प्रतीत होने वाला सर्प केवल रस्सी ही होता है, उसमें भिन्न कुछ नहीं। वैसे ही अज्ञान और उनके कारण ब्रह्म में प्रतीत होने वाले अवस्तुभूत समस्त प्रपंच का केवल वस्तु रूप में रह जाने ही अपवाद है। किसी वस्तु का वस्तुतः अन्यथा अर्थात दूसरे रूप में प्रकट होना विकार कहा गया है, और मिथ्या रूप से अर्थात ऊपर ऊपर से दूसरे रूप में प्रतीत होना विवर्त कहलाता है। यहाँ पे विकार और विवर्त की व्याख्या दी हुई है कि दूसरे रूप में प्रकट होना उसको बोलते हैं विकार, और मिथ्या रूप से अर्थात ऊपर ऊपर से दूसरे रूप में प्रतीत होना, सच में वास्तव में तो वो नहीं है पर ऊपर ऊपर से वह दूसरी वस्तु का प्रतीत होना, उसको बोलते हैं विवर्त। जैसे अंधेरी रात में रास्ते में पड़ी हुई रस्सी को सांप समझकर कोई व्यक्ति चौंक कर दूर भागे तो रस्सी में झूठ मूठ प्रतीत होने वाला सर्प तो आद्यारोप हुआ, और दीप के प्रकाश से उस रस्सी देखने वाला कोई दूसरा इस प्रतिमान सांप को मिथ्या बताकर रस्सी होने का ज्ञान करा दे तो यही मिथ्या सर्प के खंडन के साथ रस्सी का प्रतिष्ठापन अपवाद है। इस प्रकार प्रतिमान वस्तु का खंडन ही अपवाद है। ठीक है, क्लियर होगा आप सबको। इसके बाद है लिंग शरीरोत्पत्ति। वेदांत में लिंग शरीर को ही सूक्ष्म शरीर के नाम से जाना जाता है। सूक्ष्म शरीर 5 ज्ञानेंद्रियां यानी श्रोत, त्वक, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, 5 कर्मेंद्रियां वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, और 5 वायु यानी प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, मन तथा बुद्धि, यह 70 अवयवों से योग से बना होता है। हमारा सूक्ष्म शरीर जो 70 अवयवों के योग से बना होता है। सूक्ष्म शरीराणि सप्तदशावयवानि लिंग शरीराणि अवयवस्तु ज्ञानेन्द्रिय पंचकम बुद्धि मनसो कर्मेंद्रिय पंचकम वायु पंचक चेति। ये ज्ञानेन्द्रिया आकाश इत्यादि सूक्ष्म भूतों के सत्वांश के से अलग अलग क्रमानुसार उत्पन्न होती है। अर्थात आकाश के सत्वांश से श्रोत, वायु के सत्वांश से त्वक, तेज के सत्वांश से चक्षु, जल के सत्वांश से रसना, और पृथ्वी के सत्वांश से द्राण उत्पन्न होता है। अंतःकरण की निश्चय करने वाली वृत्ति का नाम बुद्धि है। बुद्धि नाम निश्चयात्मिकांत करणावृत्ति। अंतःकरण की संकल्प विकल्प अर्थात
उहापोह करने वाली संशयात्मिका वृत्ति का नाम मन है। मनो नाम संकल्प विकल्पात्मिकाम करणम वृत्ति, इन्हीं दो में चित्त और तथा अहंकार का अंतर्भाव हो जाता है। ये बुद्धि इत्यादि आकाश सूक्ष्म भूतों में रहने वाले सत्व गुण के सम्मिलित अंश से उत्पन्न होते हैं। स्वरूप से विषयों के प्रकाशक या ज्ञान कारक होने से इन पांच ज्ञानेंद्रिया मन तथा बुद्धि को सूक्ष्म भूतों के सत्व अंश का कार्य कहा गया है। ठीक है। इसके बाद यह बुद्धि ज्ञानेंद्रियों के सहित विज्ञानमय कोश कहलाती है। यह कोश अर्थात इससे अविच्छिन्न चिदात्मा ही मैं करता हूँ, भोगता हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ इत्यादि व्यवहार का अभिमान करने वाला जीव कहा जाता है। और इस अभिमान को करने के कारण इहलोक और परलोक में गमन करता है। जब मानव अभिमान करता है तभी वो ये लोक और परलोक में गमन करता है, बाकी वो मोक्ष में रह जाता है। मन ज्ञानेंद्रियों के सहित मनोमय कोश कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इसके बाद है कर्मेंद्रियों के नाम है वाक यानी वाणी, पाणी यानी हाथ, पाद यानी पैर, पायु यानी गुदा और उपस्थ यानी जनेंद्रिय। ये कर्मेंद्रियों आकाश इत्यादि सूक्ष्म भूतों के अभिलित रजोगुण के अंश से क्रमशः अलग अलग उत्पन्न होती है। अर्थात आकाशगत रजोगुण से वाक, वायु से पानी, आकाश से पाद, जल से पायु तथा पृथ्वी गत रजोगुण से उपस्थ उत्पन्न होता है। प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा समान ये पांच वायु है। ऊर्ध्वगमन करने वाले तथा नासिका के अग्रभाग में रहने वाले वायु का नाम प्राण है। नीचे के और गमन करने वाले और पायु इत्यादि स्थानों में रहने वाली वायु का नाम अपान है। चारों ओर गमन करने वाली तथा सारे शरीर में रहने वाली वायु का नाम व्यान है। कंठ में रहने वाली, ऊर्ध्वगमन करने वाली एवं मृत्यु के समय शरीर से उत्क्रमण करने वाली वायु का नाम उदान है। शरीर के भागों में गए हुए, खाए पिए हुए अन्न, जल इत्यादि का समीकरण अर्थात रस, रुधिर इत्यादि का रूप में परिपाक करने वाली वायु का नाम समान है। ठीक है, ये पांच वायु और कहाँ रहती है और कहाँ क्या काम करती है इसके बारे में यहाँ पे आपने देखा। इसके बाद कुछ लोगों नाग, कूर्म, कुरकल, देवदत्त, धनंजय नामक पांच अन्य वायु मानते हैं। उनमें डकार वमन करने वाली वायु का नाम नाग, भूख उत्पन्न करने वाली वायु का नाम कुकल है और जम्हाई उत्पन्न करने वाली वायु का नाम देवदत्त है तथा शरीर की पुष्टि करने वाली वायु का नाम धनंजय है। कुछ अन्य लोगों के मत में इन पांचों का पूर्वोक्त प्राणादि वायुओं में ही अंतर्भाव हो जाने से प्राण इत्यादि पांच वायु ही वायु है। ठीक है, कुछ लोगों प्राण अपान के सिवा ये पांच और भी मानते हैं, जिसमें डकार लेना, भूख उत्पन्न करना, ये सब वायु है, उसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद है पुनः सूक्ष्म शरीर के 70 अवयवों में 3 कोशों की उत्पत्ति होती है, जो इस प्रकार है। पहला है विज्ञानमय कोश, दूसरा है मनोमय कोश और तीसरा है प्राणमय कोश, जिसमें पहला विज्ञानमय कोश 5 ज्ञानेंद्रिया यानी श्रोत, त्वक, चक्षु, जिह्वा, घ्राण से युक्त बुद्धि विज्ञानमय कोश कहलाती है।
इयं बुद्धि ज्ञानेन्द्रिय संहिता विज्ञानमय कोश भवति। दूसरा है मनोमय कोश। 5 ज्ञानेन्द्रिया तथा मन मनोमय कोश कहलाता है। मनस्तु ज्ञानेन्द्रिये सहितं सन्मानयो मनः कोशो भवति। इसके बाद प्राणमय कोश, जो 5 प्राण अपान व्यान उदान समान वायु तथा 5 कर्मेंद्रिया वाक् पाणी पाद पायु उपस्थ का योग प्राणमय कोश कहलाता है। ये ही तीनों कोश सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर के नाम से पुकारे जाते हैं। एतेषु कोशेषु मध्ये विज्ञानमयो ज्ञान शक्तिमान कर्तृरूपः, मनोमय इच्छा शक्तिमान करण रूप, प्राणमय क्रिया शक्तिमान कार्य रूपः। योगत्वादे मेतेषा विभागा इति वर्णयन्ति। एतत् कोशत्रये मिलितं तत् सूक्ष्म शरीरे मुच्यते। ठीक है, और आज मैंने आपके लिए होमवर्क रखा है। यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चंस रखे हुए हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इसका सॉल्यूशन हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, तब तक आपके पास टाइम है, आप ये दोनों आंसर आप सही से कमेंट बॉक्स में इसके आंसर दे देंगे। वेदांतसार ग्रंथस्य कर्ता वर्तते, तो वेदांतसार किसने लिखा है उसका पहला आंसर आपको फर्स्ट क्वेश्चन का ऐसा आंसर है वो आपको देना है। फिर दूसरा आंसर है अनुबंधा कति संति, तो हमने अनुबंध के बारे में भी अगली क्लास में देख लिया था। तो यहाँ पे आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस आसानी से आप सॉल्यूशन कर पाओगे, और अगर नहीं कर पाए तो हम नेक्स्ट क्लास में आपका ये सॉल्यूशन करवा देंगे। ठीक है, और फीडबैक आपको क्लास कैसा लगा मैं हर रोज बोलती हूँ, पर कहीं कोई कमेंट नहीं करता। कहीं सारे बच्चे देखते तो है पर कोई लाइक भी नहीं करता, सब्सक्राइब भी नहीं करता और कमेंट भी नहीं करता। ऐसा क्यों? हम आप लोगों के लिए इतना सारा फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप तो इतना तो कर ही सकते हो ना हमारे लिए। तो प्लीज गाइज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और फीडबैक आपको क्लास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट करें। और फॉर ऑल इंफॉर्मेशन के लिए हमारी वेबसाइट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मेल, व्हाट्सएप सभी जगह पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय ऑल स्टूडेंट्स।